क्या झूठ बोलने वाला ये नहीं जानता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, ये गलत है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं, मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने हारा होता है, तथापि स्वप्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह या अविद्या आदि दोषों के कारण सत्य को छोड़कर असत्य में झुक जाता है। यही वेद सिखा रहा है मानव। अरे बुद्धि से विचार कर, और जो ये असत्य, छल, प्रपंच, दुराचरण, दुर्गुण, दुर्व्यसन है, इनको इसी किनारे पर छोड़ दे। आज पहले से हिम्मत हारे। एक हमारे यहाँ लड़का था, नौजवान, खत्म हो गया, दारू पीने लगा था। तो जब कभी देख ले तो पहले आगे पैरों में लिपट जाए, गुरु जी दारू कैसे कहे। तो हमने कहा काहे को कहेंगे, वो पियो, कहना हम छोड़ न पाएंगे। और मर के चला गया। हमारा पढ़ाया हुआ लड़का था, 40 वर्ष की उम्र। तो बस वेद सब कुछ सिखा रहा है, सब कुछ बता रहा है, लेकिन हमारे पालन करने की जरूरत है। कहा अत्राजहिमो, अरे धीरे धीरे करके जो भी दुर्गुण, दुर्व्यसन हमने पाल रखे हैं, और अगर प्रयास करें, चाहें, तो ये सब छोड़े जा सकते हैं। इनको इसी किनारे पर छोड़ दो, हल्के हो जाओ। कैसे छोड़ दो? तो एक जिज्ञासु शिष्य गया गुरुजी के पास। गुरुजी ब्रह्म विद्या का उपदेश। तो उन्होंने कहा देखो अभी तो मैं थोड़ा ऊपर जा रहा हूँ, पहाड़ी चोटी पर, और देखो यहाँ बनेगा भी नहीं, लोग आते जाते हैं, व्यवधान पड़ेगा। अगर तुमको उपदेश लेना है तो मेरे साथ वहाँ चलो ऊपर, वहीं एकांत में पहाड़ की चोटी पर सिखा दूंगा, लेकिन ये हमारी एक बोरी है, इसको लेके चलना। तो उसने कहा ठीक है, अरे हमें तो सीखना है, चलो और अच्छा रहेगा। बोरी रख ली सर पे, बोरी में भरे हुए थे पत्थर। अब एक तो समतल जगह हो तो चलना आसान है, सिर पर बोझा है और पहाड़ पर चढ़ना है। गुरुजी तो आगे निकल गए, ये हो गया पीछे। कहा गुरुजी अब ये बोझा ढोया नहीं जा रहा हमसे। तो बोले खोल के बोरी, एक पत्थर फेंक दे निकाल के। तो एक पत्थर निकाल के फेंक दिया, थोड़ी दूर चला तो गुरुजी ये फिर बहुत भारी लग रहा है। तो कहा एक और निकाल के फेंक दे, एक और निकाल के फेंक दिया। ऊपर तक पहुंचते पहुंचते सारे पत्थर फिकवा दिए, हल्का हो गया, ऊपर पहुंच गया। कहा गुरुजी अब उपदेश कर दो। बोले मूर्ख उपदेश कर दिया। जैसे एक एक पत्थर फेंकते हुए ऊपर तक आ गया, इसी प्रकार अपने जीवन के इन सारे दुर्गुणों, दुर्व्यसनों को एक एक करके धीरे धीरे छोड़ते चले जाओ, हल्के हो जाओगे। फिर क्या करो? अत्राजहिमो सीमान, ये असन सीमान जो जीवन के लिए उत्तम, कल्याणकारी, शुभ गुण हैं, उन गुण कर्मों को जीवन में उतार लो। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, दान, पुण्य आदि उत्तम कर्म करो। तो ये सिद्धांत है कि जब हम देंगे तो बदले में मिलेगा, बिना दिए कुछ मिलने वाला नहीं है। एक दृष्टांत से बहुत आसानी में समझ में आ जाएगा। एक महात्मा जी हैं, जून का महीना है, प्यासे बहुत हैं, और जून के महीने में जब भयंकर लू चलती होती है, तपती होती है धरती, तो उस समय सड़कों पर भी आवाजाही बंद हो जाती है। महात्मा जी प्यासे हैं, कोई प्याऊ नहीं है, कोई नल भी नहीं, प्यास बहुत जोर से लगी है, कोई आदमी भी नहीं दिख रहा। देखा एक तरफ झोपड़ी में एक व्यक्ति है, तो उसी की तरफ स्वामी जी मुड़ गए। झोपड़ी वाले ने देखा मुझ गरीब के घर में स्वामी जी पधार रहे हैं, बिचारे हैं, जो उसके बाद बोरी बोरी बिछाने का आसन था, जरियाया बिछाया साफ जगह। जब तक स्वामी जी पहुंच गए, स्वामी जी महाराज पधारिए, बड़ी दया की आपने हमारी कुटिया में आकर इसको पवित्र किया, और बाल्टी लोटा धोया, हाथ पैर धोए और शुद्ध जल भर करके लाया। स्वामी जी जल ग्रहण करें, और स्वामी जी तो प्यासे थे ही, पानी पिया, और पानी पिया। जब तक देखा कि दूसरी तरफ एक भव्य भवन कई मंजिल का बना खड़ा, तो पूछ दिया कि बच्चा वो मकान जो उस तरफ बना है वो
अरे स्वामी जी वो एक बहुत बड़े आदमी का मकान है, कई कई फैक्ट्रियां चलती हैं, हजारों नौकर चाकर लगे हुए हैं, बहुत बड़े पूंजीपत का। लेकिन स्वामी जी ने कहा लेकिन क्या? बोले लेकिन इतना कंजूस है कि कभी किसी को कुछ देता नहीं। स्वामी जी मुस्कुराए, बोले बेटा कुछ देने से ही मिलता है। और स्वामी जी तो चले गए अपने गंतव्य के। उस गरीब निर्धन व्यक्ति के स्वामी जी की ये बात घर कर गई कि कुछ देने से मिलता है। रिक्शा चला करके जब शाम को लौटा तो अब रिक्शा चलाने वाला परिवार का भरण पोषण भी उसी से करना, कुछ टॉफी खरीद ली और टॉफी वहां जो बच्चे खेल रहे थे उनको एक एक बांट दी। और उस घर के सेठ जी के भी 2 बच्चे थे, वो भी खेल रहे थे, एक एक टॉफी उनको भी दी। सब घरों में ये होता है कि बच्चों को कोई चीज दो वही नहीं खा लेंगे। वो बच्चे टॉफी लेकर घर गए, कहा मां सामने वाले अंकल ने टॉफियां दी हैं, सब बच्चों को बांटी हैं। वो सेठानी का हृदय द्रवित हो गया। ये मेहनत मजदूरी करके खाने वाला आदमी ये भी दान बांटता है, और एक हम इतने बड़े पूंजी पर कभी किसी को कुछ नहीं देते। बस सेठानी बहुत क्रोध में आवेश में बैठी है। सेठ जी जब 10 बजे रात में लौट करके आए, क्या करोगे इस संपत्ति का? ये जाएगी क्या वहां? सब यहीं की यहीं पड़ी रह जाएगी। तो सेठ जी के कुछ समझे में ना आया कि आज बात क्या है, ये क्लास का है इतना सख्त लिया जा रहा है। तो कहा देवी जी बताओ तो बात क्या है? अरे बात क्या है? वो सामने वाला गरीब आदमी वो सब बच्चों को टॉफी बांटता है, तुमने आज तक कभी किसी को कुछ दिया? तो सेठ जी ने कहा अरे भैया देवी जी काहे इतना नाराज हो रही हो? तुम्हारे बच्चों को एक एक टॉफी दी है, तुम उसके घर भर को कल भर पेट भोजन करा देना। सेठानी का हृदय खुश हो गया। उसने सोचा कहीं जल्दी ये मेहनत मजदूरी के लिए रिक्शा चलाने न चला जाए। तो रात में 10 बजे बोले भैया रिक्शा वाले सुनो, सुबह जल्दी जाना नहीं, सुबह जल्दी सब घर भर का भोजन हमारे यहाँ करके करना। वो उस गरीब ने माथा ठोका है, ये स्वामी जी अगर पहले आ गए होते, एक एक टॉफी देने पर पूरे घर को भरपेट भोजन तुरंत मिल रहा है। कितना दयालु प्रभु परमात्मा, ये वेद सिखा रहा है। अत्रा दही मोसिमान ये संसिमान, जो कल्याण गुण कर्म स्वभाव हैं उनको जीवन में धारण करो और सुख पूर्वक इस वैतरणी को पार हो जाओ। ये वेद ने तरीका बताया। समय भी पूरा हो रहा है, आप सब लोगों ने बहुत धैर्य के साथ सुना, और अगर इन बातों का थोड़ा सा भी आंशिक रूप में भी हम पालन करने लग जाएंगे तो हमारा ये आज समाज का जो प्रचार का प्रयास है ये बड़ा सफल और सार्थक रहेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम। ओम शांति।